हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी बुक हनीसकल, जिसका चैप्टर नंबर 9 है, उसका नाम है डेजर्ट एनिमल्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जैसा आपको पता है कि वीडियो शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ स्क्रीन पे वर्ड्स आते हैं, वो ये रहे वो वर्ड्स। इनको देखकर आपको आगे आने वाली वीडियो में समझनी है इनकी मीनिंग, और नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है स्टूडेंट्स। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। इससे ये होगा कि फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले कुछ बातें आपसे हो जाए। वो क्या बातें हैं? कैन यू नेम सम डेजर्ट्स एरियाज इन इंडिया? क्या आप कुछ ऐसे डेजर्ट्स एरिया, यानी डेजर्ट्स कहते हैं रेगिस्तान, जहाँ पे बंजर होता है, कोई पेड़ पौधे नहीं होते, सिर्फ रेत ही रेत होती है, उस एरिया को कहते हैं डेजर्ट एरिया। तो आप कोई ऐसे डेजर्ट एरिया के नाम बता सकते हो इंडिया में एंड द वर्ल्ड, या आप दुनिया के भी बता दो कोई और भी हो। हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरिया? आपको क्या लगता है ऐसी जगह पर जहाँ पे जीवन इतना मुश्किल है, पानी नहीं है, बहुत ही कम पानी होता है, ना के बराबर होता है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कौन रहते होंगे? तो स्टूडेंट्स, इसी के बारे में ये चैप्टर है जिसका नाम है डेजर्ट एनिमल्स। चलिए इसको और डिटेल पे पढ़ लेते हैं। डेजर्ट्स आर द ड्राइस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। जो डेजर्ट्स होते हैं वो ड्राइस्ट प्लेस होते हैं, बिल्कुल सूखे प्लेस होते हैं धरती पर, यानी कि धरती पे और कहीं पे जाओगे तो वो इतने ड्राई ना हो, लेकिन डेजर्ट सबसे ड्राइस्ट होते हैं। और ये कभी कभार पूरे के पूरे मंथ या कभी पूरे साल तक यहाँ पे वर्षा ही नहीं होती है, कई महीनों तक वर्षा नहीं होती है, कई बार तो कई सालों तक, मतलब कई सालों तक ही नहीं होती, पूरे साल भर ही नहीं होती। बट इवन द डेजर्ट्स एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड इन स्क्रोचिंग सन, सो दे हैव टू हैड फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशन। अब लेकिन जो डेजर्ट्स के अंदर एनिमल रहते हैं वो भी पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उनको तो बहुत लंबे समय तक वहाँ पे रहना पड़ता है, यानी वो जो वो है डेजर्ट है वहाँ पे रहते हैं, तो जो इतने लंबे समय तक वो रहते हैं वहीं पे उनका जीवन यापन होता है। तो इतनी जो स्क्रोचिंग सन होता है, स्क्रोचिंग सन कहते हैं वेरी हॉट, झुलसा देने वाली गर्मी में जो वो रहते हैं जानवर, तो वो क्या करते हैं, ऐसे तरीके अपनाते हैं या अपने आप को ऐसा अडेप्ट कर लेते हैं इस कंडीशन में रहने के लिए। तो वो कौन से तरीके या किस तरीके से वो रहते हैं, यही इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे कि गैरबिल्स होते हैं, स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन द कूल अंडरग्राउंड बुरोज। जो गैरबिल्स होते हैं, गैरबिल्स एक ऐसे कृदंत जानवर कहते हैं, रोडेंट जानवर कहते हैं, कुतरने वाले जानवरों को, जैसे कि चूहे, जैसे कि गिलहरी, ये रोडेंट्स होते हैं। ये जो गरबिल है बिल्कुल माउस की तरह होता है, बिल्कुल चूहे की तरह होता है, और इसके लॉन्ग होते हैं पैर पीछे के, हिंड लेग्स, मतलब पीछे के जो पैर होते हैं वो बहुत ही, मतलब बहुत तो नहीं, मतलब थोड़े से लंबे होते हैं आगे के मुकाबले। तो ये इस तरीके का जानवर है जो कि रहता है कहाँ पे, डेजर्ट में, रेगिस्तान में। तो ये क्या करता है, जब दिन की जो इतनी तपतपाती गर्मी होती है, ठीक है, स्कॉर्चिंग सन यानी झुलसा देने वाली गर्मी में, ये क्या करता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, यानी कि ज़मीन में जाता है जहाँ पे इसका बिल होता है, बुरोज यानी बिल। तो बिल में ये ठंडे प्लेस में रहता है, और जब रात में ठंड मतलब गर्मी नहीं होती तो फिर निकलता है। और एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स, और एक विचित्र इंसेक्ट, ठीक है, कीट पतंग, जिसका नाम है डार्कलिंग बीटल्स, आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स। और ये डार्कलिंग बीटल्स वो होते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं किस चीज़ में, कैचिंग ड्रॉप्स, ड्रॉप्स को कैच करनी है, किसकी, मॉइस्चर की, यानी कि जो हवा में नमी होती है। ऑन देयर लेग्स, अपने लेग्स से क्या करते हैं, ये पैरों को अपने उठा देते हैं, और पैरों को उठाने के बाद देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स टिकल डाउन इनटू देयर माउथ्स। फिर वो अपने पैर को उठा जो देते हैं, उठाने के बाद जो नमी होती है वो नमी इनके पैरों में जम जाती है, और बूंद बनने के बाद जब वो बूंद बन जाती है तो वो सीधे अपने मुंह पे ड्रॉप कर लेते हैं। ये किन की बात हो रही है, डार्कलिंग बीटल्स की। ये ऐसा करते हैं, देखो ऐसे तरीके अपनाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमें गर्मी में पसीने आते हैं, हमारे बदन पे जो ड्रॉप्स जम जाती है पानी की, तो सेम ऐसे ही अपने पैरों से
ड्रॉप्स बना लेते हैं हवा की नमियों को, और फिर वो अपने मुंह में ले लेते हैं और इस तरीके से पानी पीते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर क्या देखते हैं, नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड्स डंक्स, सम आर रॉकी। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज, सारे ही जो डेजर्ट्स होते हैं ऐसा नहीं है कि वो एक एंडलेस सी की तरह होते हैं। एंडलेस सी कहने का मतलब है जैसे कि आप समुद्र में देखते हो तो समुद्र ऐसा दिखाई देता है कि इसका कोई अंत ही नहीं है, बिल्कुल सूरज भी ऐसा लगता है कि समुद्र में डूब गया, लेकिन असल में डूबता नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है अंतहीन। तो ऐसे ही सेम वैसे ही जो ये डेजर्ट्स होते हैं ये भी ऐसे ही प्रतीत होते हैं, एंडलेस ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। और जो इनकी रेत होती है एकदम रोलिंग और ड्यून्स होती है, ये सभी ऐसे नहीं होते। ड्यून्स ये हीप को कहते हैं जो फॉर्म हो जाती है हवा से। आप देखोगे मान लो ये रेगिस्तान में एक रेत का पहाड़ है और उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स ऐसे बन जाते हैं जो रेत की हवा की वजह से होते हैं, इसी को कहते हैं डून्स। तो ये सभी ऐसे नहीं होते, कुछ क्या होते हैं कि सम आर रॉकी, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें चट्टाने पत्थर बहुत जाते हैं, सम आर पैबीज यानी कि कुछ में कंकड़ पत्थर होते हैं, एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, की कईयों में झाड़ियाँ छोटी मोटी भी दिखाई देती हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग, और जब वसंत का मौसम आता है तो कईयों में फूल वगैरह भी होते हैं। ऐसे भी डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में 2300 अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं स्नेक्स की पूरी दुनिया में। रेंजिंग फ्रॉम द जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। ये 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, जो ज़्यादातर स्नेक्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं यानी नुकसान नहीं पहुंचाते इंसानों को, बट लेकिन देयर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं यानी कि जिनमें विष होता है, जहर होता है। दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट, और वो सिर्फ एक अपने काटने मात्र से इंसान को ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। मोस्ट स्नैक्स ले एग्स बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। कुछ जो स्नेक्स होते हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो बच्चे देते हैं। In the dry rocky deserts of the America lives a rather evil looking snake with very bad reputation. In dry rocky deserts यानी कि अमेरिका के अंदर कुछ जगहों पर ऐसे स्नेक हैं जो बहुत ही ज़्यादा बदनाम हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के जो स्नेक्स देख रहे हो आप, ये बहुत ही बदनाम है अमेरिका के क्षेत्र में। एनिमल लुकिंग स्नेक्स वेरी बैड रेपुटेशन, इनके बहुत रेपुटेशन अच्छी नहीं, बदनाम है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स, और जो इनकी रैटल होती है यानी कि इनकी चिल्लाने की आवाज़ होती है, इनके बोलने की आवाज़ होती है, इनके जो जिस भी तरीके की आवाज़ निकालते हैं, खटखट की आवाज़ कैसी भी, तो ये आवाज़ बहुत दूर से यहाँ तक कि 30 मीटर दूर से सुनी जा सकती है, इस तरीके की ये आवाज़ निकालते हैं। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये जो लाइटनिंग स्पीड होती है यानी कि प्रकाश की गति से वार कर सकते हैं, इतने स्पीड यानी खतरनाक होते हैं। बट द रैटल स्नैक्स और रैटलर एज इट सम टाइम कॉल्ड, लेकिन जो रैटल स्नैक्स होते हैं या जिनको रैटलर भी कई बार बोल दिया जाता है, प्रीफर टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन, वो लोगों को अवॉइड करते हैं, मतलब लोगों से बचते फिरते हैं, और जहाँ दूसरी तरफ ये जो अमेरिकन है वो मारता फिरता है, और ये जो होते हैं रैटलर ये बचते फिरते हैं। इट होल्ड्स इट टेल्स अपराइट एंड रैटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज़ डिस्टर्ब्ड, कि जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपनी जो टेल है उसको क्या करता है, रैटल्स करने लग जाता है, हिलाने लग जाता है, आवाज़ निकालने लग जाता है ऊपर की तरफ करके, और जब भी इसको खतरा महसूस होता है तो ये करने लग जाता है। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, इस उम्मीद में वो ये हरकत करता है, यानी कि ये जो अपने पैर पूंछ हिलाता है
तो वो ये सोच के हिलाता है कि जो इंट्रूडर है, जो घुसपैठिया आया है उसके एरिया में, वो जल्दी से भाग जाए। हावेवर इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, लेकिन उसकी जो ये वार्निंग है, जो अपनी पूंछ हिला के अपनी जो आवाज़ निकालता है, अगर इसकी वार्निंग को इग्नोर किया जाता है, अगर कोई फिर भी इसके एरिया में घुस आता है, तो इट फील्स थ्रेटेंड, तो इसे डर लग जाता है, और इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, और वो कॉइल यानी कुंडली मार के बैठ जाता है, ऐसे रोल होके, ठीक है, ऐसे रोल होके स्नेक बैठ जाता है और रेडी हो जाता है बाइट यानी काटने के लिए। बट द रैटलर इट्स कैन नॉट हियर नॉइज नॉइज इट्स ऑन टेल, लेकिन जो रैटलर होता है वो अपनी जो पूंछ की आवाज़ जो वो निकालता है वो खुद तो सुन ही नहीं सकता। बट लाइक मोस्ट स्नैक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन, ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो चीज़ों को जो सुन पाते हैं वाइब्रेशन से सुन पाते हैं, यानी कि धमक की आवाज़ से। इन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे होती है धमक। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मोमेंट, अगर कोई व्यक्ति किसी सांप के बगल से गुजर रहा है तो वो उनकी मोमेंट को फील कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू साउट, अगर लेकिन वही इंसान एक जगह खड़े होकर चिल्लाए, बहुत चिल्लाए, इट वुड नॉट हियर अ थिंग, वो एक शब्द भी नहीं सुन पाएगा। कौन? ये रैटलर। तो रैटल स्नैक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, ये जो रैटल स्नैक है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर जगह पाया जाता है और पूरी दुनिया में लगभग मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं पे, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, कहीं भी ये मिल सकता है, बहुत फेमस है। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिका कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, तो ये अमेरिका, अर्जेंटीना, यहाँ भी काफ़ी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन है, कहीं भी पाया जाता है ये। दे फीड ऑन वेराइटी ऑफ प्रे, और ये कई तरीके के शिकारियों को शिकार करते हैं, मतलब अपने शिकार को शिकार करते हैं। प्रे होता है शिकार। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गॉट है और एक लायन है, तो लायन जो है वो प्रेडेटर है और ये जो गोट है ये प्रे है, ठीक है, शिकार है ये, यानी कि शेर इसका शिकार करता है। तो इसी तरीके से ये किन किन का शिकार करते हैं? ये माइक का शिकार करते हैं, वॉल्स का करते हैं, रैट्स का करते हैं और चिपमंक्स का करते हैं। देखो माइट चूहे जैसी फैमिली ये होती है, ये भी कुछ चूहे जैसा होता है, ये रैट तो चूहा है ही, और ये कुछ गिलहरी जैसे होते हैं। ये अमेरिका, यहाँ सब के जानवर हैं जो इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, तो इनको आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं इनके बारे में, ये कैसे दिखते हैं। एंड मैनी अदर्स, और कईयों को ये खाते हैं, कई स्मॉल एनिमल्स भी खाते हैं ये। तो रैटल स्नैक्स किल देयर प्रे विद वेनम, ये क्या करते हैं? अपने जहर से उनको मारते हैं। लाइक ऑल स्नैक्स, जैसे कि सभी मारते हैं। दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, वो ये जो जिसको भी मारते हैं वो उसको पूरा का पूरा निगल जाते हैं। फ्यू स्नैक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक और सम, कुछ जो स्नैक्स जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही खाते हैं, एक वीक में 2-3 बार क्या करते हैं? शिकार कर लेते हैं। सच एज लार्जेस्ट पाइथन, जैसे कि एक लार्जेस्ट पाइथन की बात करें हम, अजगर वगैरह, तो वो भी क्या करता है एक दिन में, मतलब 1-2 हफ्ते में कई बार शिकार कर लेता है। कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, तो एक बार शिकार करने के बाद वो 1 साल तक भी ना खाए तो भी चल जाएगा, उसका जीवन यापन हो जाएगा। अब पढ़ते हैं मंगूस के बारे में, ये भी एक वाइल्ड एनिमल है। मंगूस लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुक फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाय, जो मंगूस होते हैं वो हंट करना यानी शिकार करना किस में पसंद करते हैं? टुगेदर, साथ साथ वो शिकार करते हैं, लेकिन वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई शिकारी ना आ जाए उनके बगल में या आसपास कहीं पे भी, तो वो हमेशा नज़र गड़ाए रखते हैं। वो ये जो सतर्क जो रहते हैं, कैसे रहते हैं? पॉकिंग देयर नोज इनटू होल्स, वो क्या करते हैं? होल्स में अपना मुंह देते रहते हैं। ओवर टर्निंग रॉक्स, जो क्या होते हैं चट्टान, उनको पलट के देखते रहते हैं। विद देयर पॉज, यानी कि अपनी हथेलियों से। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लोज, और अपने वो पंजों से, अपनी हथेली पंजों से, इन सब से वो क्या करते रहते हैं? ग्राउंड में स्क्रैच करते रहते हैं, खोदते रहते हैं कुछ ना कुछ। बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स, जो बैंडेड मंगूज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश एनिमल होते हैं, अम्यूजिंग होते हैं।
टू वॉच, उनको देखना बहुत ही ज़्यादा आनंदमय होता है। अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रैवल इन ग्रुप्स अराउंड अबाउट 20 अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स, ये कई जगह देखे जाते हैं। कहाँ से लेकर अफ्रीका के कई पार्टों में देखे जाते हैं। दे ट्रैवल्ड ग्रुप, ये कम से कम 20 का झुंड बना के जाते हैं। किस लिए जाते हैं? फॉरेज करने। फॉरेज मीन्स तलाश में, किसके? खाने के। तो ये 20 के ग्रुप में निकलते हैं अफ्रीका के कई जगहों पर, और किसकी तलाश में? बीटल्स की तलाश में, यानी कि कीट पतंगों की तलाश में, माइल पैड्स के और अन्य छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी तलाश में ये 20-20 के ग्रुप में निकलते हैं। अदर स्मॉल क्रीचर्स, और छोटे छोटे जानवरों के बारे में। तो ये रहा मंगूज, कुछ इस तरीके का दिखता है ये। दे लाइक टू हंट टुगेदर, और उनको पसंद है एक साथ शिकार करना। कीपिंग इन टच, और वो एक दूसरे के टच में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं। वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स, कभी वो जैसे कि किसी चट्टान के पीछे जाते हैं तो वो कांटेक्ट में रहते हैं, या किसी झाड़ी में चले जाए तो कांटेक्ट में रहते हैं एक दूसरे से। अगर कहीं अकेले भी जा रहे हैं तो वो कैसे रहते हैं ऐसे कांटेक्ट में? बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग ऑलवेज ऑन लुक आउट फॉर डेंजरस, वो अपने ट्विटर की आवाज़ करते रहते हैं, चहचहाने की ची की आवाज़ करते रहते हैं। हमेशा ये देखते रहते हैं कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, कोई उन्हें मारने तो नहीं आ रहा। हॉक्स, ईगल्स एंड, और ये कौन मारने आता है? जैसे कि हॉक्स हो गए, ईगल हो गए, लार्ज स्नैक्स हो गए। दे वॉर्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, वो जब भी एक मतलब आपस में क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं। अगर कहीं खतरा महसूस होता है तो वो एक दूसरे को वॉर्न कर देते हैं। मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स, मंगूज जो हैं ये जाने जाते हैं सांपों को मारने के लिए। विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ, और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, वो आराम से मार लेते हैं। किनको? सांपों को। देयर रिएक्शन आर सो फास्ट, वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं ये मंगूज यानी नेवले। दैट दे कैन डच ईच टाइम द स्नेक, और वो डच कर देते हैं, यानी कि मूव क्विकली, बहुत ही स्पीड से अपना रिएक्ट कर देते हैं कि जो स्नैक भी स्ट्राइक करता है तो वो भी नहीं पकड़ पाता उनके मूवमेंट को। दे कंटिन्यूसली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्फ अंटिल, और वो इस तरीके से बार बार करते रहते हैं ताकि क्या हो कि आफ्टर अ वाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड, इस तरीके से करने से स्नेक क्या होता है, बार बार हमले करता रहता है उसके ऊपर, और वो स्नेक होता है वो थक जाता है, लेकिन मंगूज नहीं थकता। फिर मंगूज क्या करता है? दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और जब वो थक जाता है सांप तो ये मंगूज उन पे हमला कर देते हैं। ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन अबाउट द सेम टाइम, और जितने भी मंगूज होते हैं ये सभी एक ही साथ क्या करते हैं? अपने बच्चे पैदा करते हैं एक ही समय पे, कहने का मतलब है। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप्स, और सभी को सारे ग्रुप के लोग पालते हैं। अ डेन मेड इनसाइड एंड ओल्ड टर्मिट्स माउंड और हॉलो लॉक्स, और ये क्या करते हैं? डेन गुफा बना लेते हैं, माउंड बना लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर हॉल्स वगैरह, उनमें ये अपने बच्चे दे देते हैं और इनकी सब देखभाल करते हैं, सब खिलाते पिलाते हैं इन्हें। व्हेन मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, यानी कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स मंगूल्स होते हैं, वो खाने के लिए बाहर जाते हैं, और जो फीमेल होती हैं वो अंदर इनकी देखभाल करते हैं। वन और टू मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर रिटर्न्स फॉर नाइट, यानी कि रात तक जो फीमेल होती हैं कुछ वो इंतज़ार करती है मेल मंगूज़ का, और रक्षा कर रही होती है फीमेल मंगूज़, ताकि मेल मंगूज़ आ जाएंगे तो खाना वगैरह वो खाएंगे साथ में। अनदर एनिमल विच लीव्स इन द डेजर्ट्स इज़ द कैमल, जो दूसरा जानवर है उसका नाम कैमल है, जो इसमें रहता है कहाँ? डेजर्ट में। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, कई हजार साल पहले जो कैमल है, ऊँट है, उसको पालतू बनाया गया था इंसान के द्वारा। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स, 30 जानवरों का ग्रुप मिलकर, यानी 30 कैमलों का ग्रुप एक साथ ज़्यादातर जंगलों में देखा जाता है, पाया जाता है। Camels have long shaggy winter coat to keep warm and shorter,
और इनका एक कोट टाइप का होता है, इनकी बॉडी जो पूरी होती है कोट टाइप से ढकी होती है। शैगी विंटर कोट टू कीप वार्म, वो क्या करते हैं सर्दियों में अपने आप को गर्म रखते हैं इसी कोट से। टाइडर कोट्स इन द समर टू कीप कूल, और इनका जो ऊपर की जो परत होती है टाइडर कोट्स जो होता है, पतले जो कोट होते हैं इस तरीके के जो होते हैं, आप देखोगे दो कैटेगरी के होते हैं, एक पे बहुत सारे बाल होते हैं और एक कैमल पे कम बाल होते हैं। तो कुछ रेगिस्तान में जो रहते हैं वो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो कीप कूल ताकि इनको ठंडा रख सके थिन वाले। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, के 30 गैलन तक पानी पी जाता है एक कैमल जब वो प्यासा होता है। दैट्स अबाउट द 100 फुल ग्लासेस सॉरी। तो वो 500 ग्लास के लगभग इतना पानी एक बार में पी जाता है इन जस्ट 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर ही पी जाता है। देखो नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट्स प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर। और जब ये पानी वानी पी लेता है तो ये पूरे क्या करता है 10 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ऊंट है जिसके 2 कुबड़ हैं, 2 तरह की पीठ है। ये किस प्रकार का है तो यही बताया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, देर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, 2 तरह के कैमल होते हैं। वन नोज एज द ड्रोमेड्री, एक को ड्रोमेड्री कहते हैं। हैज़ ओनली सिंगल हम्प, जो हम्प है वो उसका कुबड़ जो अभी दिखाया था आपको, वो कुबड़ हम्प इसको कहते हैं स्टूडेंट्स। ये होता है हम्प। तो कईयों के तो एक हम्प होते हैं, जैसे कि आपने राजस्थान में भी देखा होगा। ठीक है, तो इस जिसका एक हम्प होता है उसको ड्रोमेडेरी कहते हैं। हैज़ ओनली सिंगल हम्प, अदर इज कॉल्ड द बैक्टीरियन कैमल एंड हैज़ 2 हम्प, और दूसरा जो होता है उसको बैक्टीरियल कैमल कहते हैं और उसके 2 हम्प्स कुबड़ होते हैं। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डिजर्ट, और ये जो हम्प है ये ही उस कैमल को मदद करता है इस पूरे के पूरे रेगिस्तान में जीने के लिए। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, और ये जो हम्प है उसका एक स्टोरेज यानी कि जहाँ पे वो अपना खाना सेफ रखता है उसकी तरह काम करता है। खाना सेफ रखता है, वो किस तरीके से सेफ रखता है वो देखें स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई टोकरी वगैरह बनी होती है उसके, ये उसके शरीर के अंदर है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन उनके जो कुबड़ होते हैं, जो हम्प होते हैं, उनमें वो पानी नहीं स्टोर करते। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। और स्टूडेंट्स मैं भी बचपन में यही सोचता था शायद इसमें वो पानी रखते होंगे और इसलिए वो बहुत ही रेगिस्तान के अंदर चल पाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, लेकिन उसमें क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, चर्बी होती है। दिस फैट नरिश द कैमल व्हेन फूड इज स्केयर, जब स्कार, तो जब क्या होता है फूड की कमी, खाने की कमी हो जाती है, तो यही फैट से वो अपना भरण पोषण करता है, पेट पालता है, यानी कि एनर्जी लेता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक, अगर वो कई दिनों तक कुछ खाता नहीं है तो उसका जो हम्प होता है, कुबड़ होता है, वो सिकुड़ जाता है। एज फैट इज़ यूज्ड अप, और क्योंकि उसका जो फैट होता है यूज़ हो जाता है, क्योंकि उसके कुबड़ में क्या होता है, फैट होता है, तो वो यूज़ हो जाता है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, और भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो कैमल है उसने अपनी जो लाइफ है अपने आप को डेजर्ट में रहने लायक बना लिया है। वो क्या है, देयर माउथ आर सो टफ, उनका जो माउथ होता है, मुंह होता है, वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू, और इतना शार्प होता है कि एक कांटा तक उसके जो मुंह को है, एक बड़ा कांटा, वो भी उसके मुंह को नहीं पियर्स यानी छेद कर पाएगा, चीर पाएगा, इतना मजबूत उसके आगे के जो मुंह होता है, दांत होते हैं, स्किन होती है, वो होता है। तो स्टूडेंट्स स्टोरी आपको समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आके अपने आंसर्स कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।